नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके चैनल पर। आज हम अध्ययन करेंगे किसान आंदोलन के कुछ टॉपिक हमने जिनका अध्ययन कर लिया था। बाकी कुछ टॉपिक जो बचे हुए हैं बाकी उनका आज अध्ययन करेंगे। जो मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से जितना पूछा जाता है उतना ही हम अध्ययन करेंगे। देखो दोस्तों, किसान आंदोलन के अंदर हमने बिजोलिया पढ़ लिया था और अलवर किसान आंदोलन पढ़ा था, भट्टू पढ़ लिया था। ये किसान आंदोलन हमने पढ़ लिए थे। अब हम इसके बाद किसान आंदोलन पढ़ेंगे दोस्तों, बूंदी का किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। बूंदी किसान आंदोलन ये दोस्तों जो हुआ था ब्रज क्षेत्र में हुआ था। कौन सा क्षेत्र था? ब्रज क्षेत्र था, ब्रज क्षेत्र के अंदर। ये दोस्तों जो आंदोलन हुआ था ये हुआ था 1921 से लेके ये आंदोलन हुआ था 1943 तक। दोस्तों एक बात आपको ये सन याद करनी है कि बूंदी का जो ब्रज क्षेत्र आंदोलन था वो किस सन को हुआ था? तो 1921 से लेके 43 के मध्य हुआ था। इसके अंदर आपको एक ही चीज याद रखनी है दोस्तों, एक कांड हुआ था डाबी कांड। कौन सा? डाबी कांड। दोस्तों डाबी कांड जो हुआ था वो हुआ था 2 अप्रैल 1923। याद रखना दोस्तों, बूंदी के अंदर डाबी नाम के गांव था जहां के अंदर एक सभा हो रही थी। सभा के ऊपर गोलियां चलाई गई और गोलियां चलाने के इसमें एक व्यक्ति शहीद हुए थे। मोस्ट है याद रखना, नानक जी भील शहीद हुए। तो दोस्तों क्वेश्चन सीधा प्रश्न हो जाता कि शहीद नानक जी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो आपको याद रखना, बूंदी किसान आंदोलन से शहीद नानक जी भील का संबंध था। ये दो ही चीजें आपको याद रखनी। यहाँ पे गोलियां चलाई गई जिसमें नानक जी भील मारे गए। ठीक है, डाबी कांड याद रखना 2 अप्रैल 1923 को। बूंदी किसान आंदोलन की इतनी बातें मोस्ट है। आगे हम चलेंगे। देखो हम अध्ययन करेंगे आगे दोस्तों मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन की दोस्तों बात करेंगे। ये दोस्तों चला था 1924 से, ठीक है दोस्तों, ये चला था 47 तक। ठीक है दोस्तों, 1924 से 47 तक चला था। इसकी हम बात करके इसकी दोस्तों 2 मुख्य घटनाएं थी। मुख्य घटनाएं मारवाड़ के अंदर मारवाड़ हितकारी सभा का गठन किया गया था जिसकी स्थापना चांदमल सुराणा ने की थी। याद रखना, इसी के अंदर मारवाड़ हितकारी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा, हितकारिणी सभा। दोस्तों मारवाड़ी हितकारी सभा थी जिसकी स्थापना की थी चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा, चांदमल सुराणा ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। आगे हम दोस्तों इसकी 2 मुख्य घटनाएं, एक तो चंदावल कांड। कौन सा था? चंदावल कांड। आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। चंदावल मारवाड़ किसान आंदोलन के अंदर 2 या 3 चीजें मोस्ट हैं। चंदावल कांड दोस्तों हुआ था, ये हुआ था 28 मार्च 1947 सॉरी 42 को। 28 मार्च 1942 को चंदावल कांड हुआ था। और एक इसके अंदर और कांड हुआ था डाबरा कांड। कौन सा कांड हुआ था? डाबरा कांड। डाबरा कांड की दोस्तों जो सन थी वो थी 13 मार्च 1947। ये 2 सन मारवाड़ किसान आंदोलन की इतनी ही बातें परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है हमें याद करना है। कॉन्स्टेबल के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। मारवाड़ किसान आंदोलन चला था दोस्तों 1924 से 47 तक। मारवाड़ हितकारिणी सभा की जो स्थापना की थी वो चांदमल सुराणा ने की थी। चंदावल कांड 28 मार्च 1942 को हुआ था। डाबरा कांड हुआ था दोस्तों 13 मार्च 1947 को। ये मारवाड़ किसान आंदोलन। आगे हम अध्ययन करेंगे। देखो यहाँ तक सभी को समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लेना।
ठीक है दोस्तों, आगे देखो, आगे दोस्तों हम बात करेंगे बीकानेर। बीकानेर क्षेत्र में जो हुए थे बीकानेर के किसान आंदोलन, ठीक है दोस्तों, बीकानेर के किसान आंदोलन। देखो दोस्तों, बीकानेर किसान आंदोलन के अंदर 4 जगहों पे आंदोलन हुए थे। पहला आंदोलन हुआ था गंगनेर क्षेत्र का, गंगनेर क्षेत्र आंदोलन, गंगनेर क्षेत्र आंदोलन। दोस्तों गंगनेर क्षेत्र के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1929 के अंदर। कब हुआ था? 1929 के अंदर गंगनेर के अंदर किसान आंदोलन हुआ था। नंबर दोस्तों जागीर क्षेत्र के अंदर, जागीर क्षेत्र आंदोलन, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों जागीर क्षेत्र का जो आंदोलन है बीकानेर के अंदर, ये हुआ था 1924 से 1939 के मध्य, 1939 के मध्य आंदोलन हुआ था। नंबर 3 दोस्तों आंदोलन हुआ था दुधवा खारा आंदोलन। दुधवा खारा के अंदर दोस्तों जो किसानों का आंदोलन हुआ था, ये दुधवा खारा के अंदर किसानों का आंदोलन हुआ था 1944 से 46, ये 1944 से 46 तक दुधवा खारा का आंदोलन हुआ था। आगे दोस्तों एक आंदोलन और हुआ था बीकानेर प्रजा परिषद आंदोलन। प्रजा परिषद के अंदर एक आंदोलन हुआ था दोस्तों, बीकानेर प्रजा परिषद के अंदर आंदोलन हुआ था दोस्तों 46 से 48 तक, ठीक है, 46 से 48 तक, 1946 से 48 तक दोस्तों ये आंदोलन हुआ था। कहां पे हुआ था? बीकानेर के। अब बीकानेर प्रजा परिषद के नेतृत्व के अंदर एक आंदोलन हुआ था। उस समय एक घटना घटी थी जिसका नाम है दोस्तों कांगड़ कांड की जो घटना है दोस्तों वो घटी थी 29 अक्टूबर 1946। ध्यान में दोस्तों, कांगड़ अभी वर्तमान में रतनगढ़ के अंदर है, रतनगढ़ कांगड़ जो गांव है वो वर्तमान में रतनगढ़ चूरू का गांव है। दुधवा खारा उसमें बीकानेर रियासत का हिस्सा थी। वर्तमान में दोस्तों ये कहां पे है? चूरू के अंदर है। दुधवा खारा वर्तमान में चूरू के अंदर है। किसी समय ये बीकानेर का हिस्सा रियासत के अंदर आता था। जैसे हमारा सीकर है, सीकर कभी जयपुर रियासत का एक ठिकाना था, उसी प्रकार दुधवा खारा का बीकानेर रियासत का एक ठिकाना था। ये दोस्तों बीकानेर। आगे हम पढ़ेंगे शेखावाटी के आंदोलन। शेखावाटी क्षेत्र मान लो जयपुर रियासत के क्षेत्र में मान लो। अब देखो हम बात करेंगे जयपुर रियासत आंदोलन। अब जयपुर रियासत के आंदोलनों की दोस्तों हम बात करेंगे। देखो आगे हम जयपुर रियासत की बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे शेखावाटी की आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन। दोस्तों आंदोलन की आपको मुख्य बातें इतनी याद रखनी है कि शेखावाटी की जयपुर रियासत के अंदर शेखावाटी था। शेखावाटी में किसान आंदोलन के अंदर 3 घटनाएं मुख्य रूप से घटित हुई थी। आपको घटनाएं याद रखनी है दोस्तों। कटाथल सभा, नंबर 1 कटाथल सभा। दोस्तों कटाथल सभा जो हुई थी ये हुई थी 25 अप्रैल 1934। 25 अप्रैल को कटाथल के अंदर घटना घटित हुई थी दोस्तों। यहाँ पे एक हरलाल खर्रा की पत्नी किशोरी देवी ने 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था। आपको दोस्तों इतनी बातें याद रखनी है। कटाथल के अंदर एक सभा हो रही थी
25 अप्रैल 1934 को उस समय महिलाओं का नेतृत्व वहां कर रही थी हरलाल खरा, और उस समय उस आंदोलन में 10,000 महिलाएं उपस्थित थी। नंबर घटना 2 नंबर की घटना दोस्तों हनुमानपुरा की घटना। हनुमानपुरा की घटना, हनुमानपुरा की घटना थी दोस्तों। और हनुमानपुरा की जो घटना दोस्तों घटित हुई थी ये हुई थी 16 मई 1934। हनुमानपुरा के अंदर घटना घटित हुई थी 16 मई 1934 को। एक और बोर्ड घटना घटित हुई थी शेखावाटी के अंदर, जयसिंहपुरा की घटना। जयसिंहपुरा की घटना, यहीं पे किसानों का आंदोलन था दोस्तों। जयसिंहपुरा की घटना, जयसिंहपुरा की जो घटना थी दोस्तों ये हुई थी 21 अगस्त को, 21 अगस्त 1934। शेखावाटी किसान आंदोलन के अंदर 3 घटनाएं हुई थी। कटलाथल की सभा के अंदर जो गोलियां चलाई गई थी उसका नेतृत्व महिला किशोरी देवी कर रही थी, हरलाल खरा की पत्नी थी। और 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। हनुमानपुरा की घटना 16 मई 1934 को हुई थी। और उसके बाद एक जयसिंहपुरा की घटना और घटी थी जो घटी थी 21 अगस्त 1934 को। ये था शेखावाटी के किसान। अब हम पढ़ेंगे सिक्कर, कुछ एक सिक्कर पे करते हैं हम। लास्ट है दोस्तों हमारा सिक्कर के किसान आंदोलन। देखो अब हम पढ़ेंगे सिक्कर। सिक्कर आंदोलन के अंदर पढ़ेंगे तो दोस्तों सन 1933 को पलसाना के अंदर एक सभा हो रही थी। पलसाना के अंदर एक सभा हो रही थी किसानों की सन 1933 के अंदर। उस समय वहां सिक्कर के राजा ने क्या किया, सभा के अंदर लाठियां चला दी जिससे ये आंदोलन छिड़ गया। तो उसके बाद क्या होता है सन 1934 में फिर से आंदोलन हुआ। आंदोलन हुआ दोस्तों, आंदोलन गति पे गया दोस्तों। आगे की बात चलते हैं तो 1934 के बाद में सन 1935 के अंदर क्या होता है, सिक्कर जिले का गांव है कुदन ग्राम के अंदर एक राजस्व अधिकारी था जो पूरे पुलिस जाब्ते के साथ वहां पे कर वसूलने के लिए गया था, और किसानों ने सिक्कर देने से इनकार कर दिया। तो उसकी जो लाठीचार्ज हुआ था या उनके बीच में जो भागदौड़ हुई उनके अंदर 4 किसान मारे गए थे। इसका यही याद रखना, 4 किसान मारे गए थे, 4 किसान मारे गए। सिक्कर किसान कितनी ही बातें मोस्ट है। आज हमारे राजस्थान के किसान आंदोलन समस्त कंप्लीट हुई। आगे हम अध्ययन करेंगे कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।